नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट कोटा में सेकंड राउंड में बीपीएस जो सोनीपत है में कॉलेज है उसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय है हरियाणा स्टेट कोटा बीपीएस सोनीपत सेकंड राउंड कट ऑफ। जैसा आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड में यहाँ पर 13,497 पर जनरल की कट ऑफ रही। अभी जो दिखाई गई है 10 वैकेंट सीट आई है, उनमें से और 5 जब एनालिसिस किया 5 सीटें और लगभग बढ़ने की संभावना है अपग्रेडन से, तो टोटल 15 सीटें हो जाती हैं। उस हिसाब से जब ये 10 सीटों के जिन बच्चों ने ये 10 सीटें छोड़ी हैं उनका जब हमने एनालिसिस किया तो उसमें लगता है कि 5 बच्चे दोबारा आ सकते हैं जो उन्होंने को कॉलेज अलर्ट हुआ है उसके हिसाब से। अगर ये नए भी आए तो भी ये टोटल 15 हो जाते हैं। 13,497 तक 28 गर्ल्स लड़कियां ऐसी हैं जिनको हरियाणा स्टेट कोटा में फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था। और जब 2000 सेकंड राउंड AIQ कोटा को देखा गया इसके आधार पर इन बच्चों का, तो फिर भी 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई कॉलेज न ऑल इंडिया कोटे में न स्टेट कोटा में अलॉट हुआ है। 12 लड़कियां ऐसी हैं। उसके आधार पर ये लगता है कि ये लगभग 14,000 के आसपास ही कट ऑफ रहने की संभावना है। बस थोड़ा सा 14 के आसपास ही रहेगी, 100 या 200 इधर उधर। अब बात करते हैं EWS की। EWS में 20,257 है, एक सीट वैकेंट है, एक अपग्रेडेशन की संभावना है, तो टोटल 2 सीट हो जाती हैं। EWS कैटेगरी का जो नॉट अलॉटेड कैंडिडेट हैं उनकी कैटेगरी नहीं दी हुई, उसके आधार पर जो नॉट अलॉटेड हैं हो सकता है 21,000 तक कुछ EWS के बच्चे मिल जाएं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 21,000 के आसपास ही मानेंगे कि EWS में 21,000 तक जा सकता है। अब बात करते हैं BCB की। BCB में जो कट ऑफ है 16,067 है, एक सीट वैकेंट आई है, एक की अपग्रेडेशन हो सकती है, तो टोटल 2 सीटें हो जाती हैं। इस हिसाब से हम इसको 17,500 तक का की जो लड़की है, जो गर्ल्स है, बेटी है, उसको सेकंड राउंड में BPS मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं BCA की। BCA में जो कट ऑफ थी 27,075 थी BPS में, एक ही सीट वैकेंट आई है, अपग्रेडेशन के पीछे कोई संभावना नहीं है, एक ही सीट बढ़ेगी। अगर नॉट अलॉटेड कोटे में कोई बच्चा आता है तो फिर तो ये कट ऑफ और भी कम जाएगी, लेकिन अगर नहीं आता तो ये 28 के आसपास रह सकती है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो नॉट अलॉटेड कैंडिडेट्स हैं 27,000 तक, उनमें कोई BC का बच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहीं पर अटक जाएगी। अब बात करते हैं SC की। SC की जो कट ऑफ थी यहाँ पर 74,830 थी, एक सीट यहाँ पर वैकेंट आई है, 3 सीटों का अपग्रेडेशन की संभावना है। इस आधार पर टोटल 4 सीटें हो सकती हैं अपग्रेडेशन के बाद। और जो कट ऑफ 74,830 पे थी वो 80,000 के आसपास रहने की संभावना है। अब बात करते हैं SCD की। SCD की यहाँ पर कट ऑफ थी 1,43,488, कोई सीट वैकेंट नहीं आई, 3 सीटों की अपग्रेडेशन की संभावना है, तो 3 सीटें और हो जाएंगी, तो ये 1,60,000 तक BPS जा सकता है। ये जो अनुमान है ये आंकड़ों पर आधारित है, जनरल से इसकी जो सीटें हैं उसके आधार पर चलता है। मान लो जनरल की सीट में कितने बच्चे जनरल में चढ़ जाते हैं रिजर्व कैटेगरी के, चाहे वो EWS हो, BCA हो, BCB हो, BCSC हो या SCD हो, तो वो उसके हिसाब से इन कैटेगरी का ज़्यादा फाइनल हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि ये कट ऑफ इसी प्रकार रहेंगी कि जनरल की 14,000 पे, EWS की 21 पे, BCB की 17.5 पे। यहाँ पर अगर नॉट अलॉटेड कोई कैंडिडेट नहीं मिलता 27,000 तक BCA का, तो 28,000 पे आएगी। अगर मिल गया तो ये कम भी रह सकती है और आइए जा सकती है। SC में 80,000 का और SCD में 1,60,000 का। वही कंडीशन इन कैटेगरियों पर लागू होती है
कि अगर बीच में कहाँ पर एक एक दो दो सीटें हैं, जो बच्चा अगर नॉट अलॉटेड में कोई बच्चा बीच में मिल गया तो वो सीट वहीं फिलअप हो जाएगी और आगे नई सीट कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। ये जो आकलन है बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगानी पड़ती हैं, वैकेंट सीट का, अपग्रेडेशन का, और बीच में नॉट अलॉटेड कैटेगरी है जो हमारे जो हरियाणा के रिजल्ट आया फर्स्ट राउंड का उसमें बहुत ज़्यादा है, इसके कारण से उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप सभी का पुनः फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।